Hey students, so we have discussed the scalar product, right? So today we are going to discuss the cross product, that is a vector product, all right? So I already gave you an introduction that what is a vector product, right? So vector product of two vectors, So vector product of two vectors, right? This is also called as cross product. This is also called as cross product, all right? It's also called as cross product. So A cross B, A vector cross B vector, all right? This is what we are going to study, the cross product. So this must give another vector. The vector product will give us another vector, a new vector. Okay, that is, if we multiply these two vectors A and B, we take the cross product of A and B, then we are going to get a new vector. What we are going to get? We are going to get a new vector. Then it is said to be vector product. Alright. So when we get the resultant to be a vector, then only it is said to be vector product. Okay. So this A cross B, right? So it has to have two parts. It has to have a magnitude, alright, and it has to have a direction. Okay, so it has to have a magnitude and it has to have a direction. Alright, so we will study this one by one, that what will be its magnitude, उसका magnitude क्या होगा और उसका direction क्या होगा. ठीक है, तो पहली बात तो ये समझनी है कि हम A और B जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम A और B इसका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो एक वेक्टर आएगा. जब हम उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है. पहले ये दिमाग में फिट कर लीजिए. ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जब वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें हमेशा एक वेक्टर मिलेगा, हमेशा. और जब भी स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें स्केलर ही मिलेगा. ठीक है, ये पॉइंट सबसे बेसिक है. अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि वेक्टर का मतलब क्या होता है. कोई भी वेक्टर जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है. ये यानी मॉड जो है, ये मॉड क्या देता है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये ए कैप क्या दे रहा है, इसका डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर. तो यहां से ए क्रॉस बी से अगर हमें कोई वेक्टर मिलने वाला है, आर वेक्टर मिलने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है. ए क्रॉस बी जो है, इसका जो मॉड है वो ए बी साइन थीटा होता है. ठीक है, ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है, बेसिकली मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. ये हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा एक न्यूमेरिकल होगा, एक न्यूमरल होगा, राइट. वो तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वो तो एक मैग्नीट्यूड है, राइट, उसका एक वैल्यू है. तो मैग्नीट्यूड ये है, करेक्ट. और जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन को अभी हम लिख देते हैं एन कैप. ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि वो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर आने वाला है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर आने वाला है, आर वेक्टर, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करना है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन एन कैप है, जिसपे अभी क्वेश्चन मार्क है कि सर ये एन कैप क्या है. ये आपके दिमाग में चल रहा है एन कैप क्या है, उसी पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, सो डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. ऑलराइट, तो जिसमें हम लोग अभी जो फोकस होगा हमारा, वो फोकस होगा हमारा एन कैप पे. ठीक है, ये जो एन कैप है इस पे हमारा फोकस होगा, यानी वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस डायरेक्शन, द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज द, ध्यान दीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. This is the direction of the resultant vector, my dear students, my dear friends. All right, तो ये क्या है? This is the direction of the resultant vector.
ये हमें फाइंड करना है, ये हमें समझना है और हम लोग समझ के छोड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर ये कह सकते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर, बिकॉज दिस इज द यूनिट वेक्टर, यहाँ पे कैप लगाया हुआ है, राइट, यहाँ पे कैप लगाया हुआ है, दिस इज यूनिट वेक्टर। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर along r वेक्टर, ठीक है। तो ये r वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो दिस इज द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन, राइट। हमने बहुत क्लियरली इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है, राइट, कि यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, राइट, दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस गो अहेड। तो यहाँ पे मैं ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट, मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब हम लोग बात करेंगे कि सर ये एन कैप क्या है, सर जल्दी बताओ प्लीज टेल अस फास्ट, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो देखो, तो जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और हो सकता है आपको एक बार, दो बार, तीन बार वापस ये वीडियो देखना पड़े, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑलराइट। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो मैं आपको इसको विद द हेल्प ऑफ 2 मार्कर्स मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, तो मैंने इस तरह से ये दो वेक्टर्स लिए हैं, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, मैंने कैसे लिया है, इस प्लेन में लिया है, लेकिन मैं बोर्ड में तो ऐसे दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने बोर्ड में ऐसे दिखाया है, व्हाइट बोर्ड है ना ये, 2 डायमेंशनल बोर्ड मैंने ऐसे दिखाया है, लेकिन ये दोनों मैंने इस तरह से प्लेन में लिया है। ये वाला ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू वाला जो है ये ए वेक्टर, और ये ब्लैक वाला जो है ब्लैक, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर है यहाँ पे, देयर आर 2 वेक्टर्स, ऑलराइट। तो ए वेक्टर बी वेक्टर। अब हमें इसका जो रिजल्टेंट है, यानी हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, राइट। तो ए मतलब मॉड ए, बी मतलब मॉड बी, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो दिस इज दिस एंड द डायरेक्शन इज एन कैप। आप बोले सर ये हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, हमें मॉड ए निकालना आता है, हमें मॉड बी निकालना आता है, हमें साइन थीटा पता है, तो हम मॉड ए मॉड बी साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये एन कैप क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ए क्रॉस बी, राइट, इसका जो डायरेक्शन है, यानी ये जो एन कैप, ये कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं इसके लिए। सो लेट अस डिस्कस राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो देयर आर, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेच योर पाम, STRETCH, स्ट्रेच योर पाम along the first vector, along the first vector, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। तो along the first vector, यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर है, ये क्या है? फर्स्ट वेक्टर। ये क्या है? सेकेंड वेक्टर, ठीक है। अगर इसको ऐसा लिखा जाए, बी क्रॉस ए लिखा जाए, बी क्रॉस ए, तो ये होगा फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, जो पहले लिखा गया वो फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, और तब ये हो जाएगा सेकेंड वेक्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, वेरी सिंपल। इसके लिए आपको कौन सा हाथ यूज करना है? राइट हैंड यूज करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड मत यूज करिएगा, वी हैव टू यूज राइट हैंड, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में बच्चों को सिखाते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, पूरा सिखा के खत्म हो जाता है, और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ क्या करना है, कैसे करना, तो वो आके लेफ्ट हैंड यूज करता है, ठीक है, दैट्स वेरी बैड। तो हमें लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना, हमें राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो स्टेप नंबर 1, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ओके, ब्लू वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर। और ऐसा करते हैं, अभी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको पहले इसको ए वेक्टर कह देता हूँ, इसको बी वेक्टर कह देता हूँ, ठीक है, ओके। तब हम लोग लेंगे उल्टा वाला केस, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो ये जो है, ये हो गया ए वेक्टर, ये वाला, और ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए बी, ऑलराइट। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस बी वेक्टर। तो क्या कह रहे हैं? स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर के अलोंग आपको पाम स्ट्रेच करना है, पाम,
पाम, हथेली, ऐसे, ठीक है। स्ट्रेच ऐसे करो, ऐसे करो, जैसे भी स्ट्रेच कर लो एक बार, ठीक है। जैसे मैंने एक बार ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ये स्टेप नंबर 1, इजी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या करना है हमें स्टेप नंबर 2 ये करना है कि अब ये जो हमने पाम स्ट्रेच किया है, इस पाम को हमें रोटेट करना है, रोटेट करना है, रोटेट करना है। ये जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट मतलब कलाई, तो इसको हमें ऐसे 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 रोटेट करना है। तो कब तक रोटेट करना है? जब तक ये हमारा पाम सेकेंड वेक्टर की तरफ ना आ जाए। देखो, तो इस तरह मैंने लिया था, स्ट्रेच किया था। पहला स्टेप, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, और सेकेंड स्टेप क्या है? नाउ रोटेट योर हैंड, मतलब बेसिकली रिस्ट, such that your palm faces the second vector. Your palm faces the second vector. तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है, 2 ही स्टेप है, ठीक है। तो और तीसरा स्टेप है कि रिजल्टेंट क्या है। तो देखिए 2 वेक्टर, फिर से ध्यान से देखिए, 2 वेक्टर, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर। स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ये देखिए ऐसा ऐसा, स्ट्रेच योर पाम एंड देन रोटेट। ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूं, इसको मैं घुमा रहा हूं। कब तक घुमाना है? जब तक ये दूसरा वेक्टर ऐसे ना हो जाए इसके सामने। चलिए मैं आपको यहां से बताता हूं, ठीक है। इस साइड से ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर। तो स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ऐसा। और इसके बाद आप सिर्फ इसको ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं करना है, ओके। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। रोटेट मतलब सिर्फ रिस्ट को घुमाना है, सिर्फ जो रिस्ट है, रिस्ट को ही ऐसे घुमाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिर्फ रिस्ट को टर्न करना है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में मतलब क्या करना है आपको? पाम ऐसे स्ट्रेच करना है अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ऑलराइट। मैं देख रहा हूँ आप लोग को यहाँ से, ठीक है। तो अलोंग द फर्स्ट वेक्टर जो है आपको यहाँ से पाम स्ट्रेच करना है इस तरह से, और उसके बाद इसको घुमाना है इस तरह से। लेकिन घुमाना कब तक है? घुमाना तब तक है जब तक कि ये दूसरे वेक्टर इसके सामने ना आ जाए, हाथ के सामने, ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये जो आउटस्ट्रेच थंब है, आउटस्ट्रेच थंब, ये हमको देगा रिजल्टेंट। ये हमको देगा क्या? रिजल्टेंट। तो आप फिर से सुनिए, यानी ये है डायरेक्शन, सो सिंपल, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ऑलराइट। नाउ रोटेट योर हैंड, इसको इस तरह से रोटेट करते जाओ ताकि सेकेंड वेक्टर के सामने आ जाए। तो जब आप रोटेट कर रहे हो तो ये देखो, आप थंब जो है, थंब आपका इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। थंब क्या हो रहा है? ऊपर नीचे। ये जो थंब है ना, ये थंब देता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ये जो थंब है, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन है, थंब, आउटस्ट्रेच थंब। तो नाउ रोटेट योर हैंड यानी रिस्ट सच दैट योर पाम फेसेस द सेकंड वेक्टर, ठीक है, ओके। नाउ विल कम टू द थर्ड स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि नाउ कर्ल योर फिंगर्स, now curl your fingers along the second vector, full stop. The outstretched thumb will give you the direction of the resultant vector, yani n cap, will give you the direction of the resultant vector, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऑलराइट। तो सबसे पहला आपको ये स्टेप देखिए, ठीक है। मैं आपको चलो एक ऐसा लेते हैं एग्जांपल, ये रहा, ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ऑलराइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। ये सबको समझ में आया, लीजिए स्ट्रेच कर दिया, ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया। अब बोल रहा है नाउ रोटेट योर रिस्ट सच दैट योर पाम फेसेस द सेकंड वेक्टर। अब देखिए सेकंड वेक्टर क्या है? ऊपर है, राइट। तो आपको उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला स्टेप फिर से सुनिए, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, लेकिन एक बार समझने के लिए इट्स डिफिकल्ट। तो आपको बहुत ध्यान समझना है कि स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ये रहा। नाउ ये है सेकंड वेक्टर,
तो यू हैव टू रोटेट योर हैंड, बस ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं इसको, ऐसा बस एक ही मूवमेंट अलाउड है, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते सर पहला वेक्टर ये है, सर दूसरा वेक्टर ये है, सर पहला दूसरा, ये नहीं करना है, यहां से नहीं रोटेट करना है सर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर हो गया सर, ये रहा आंसर, ये गलत है, ठीक है। आप लोग सर ये रहा फर्स्ट वेक्टर, ये रहा सेकंड वेक्टर, सर मी असं करणार, तो पण चुकीचं आहे। मी काय सांगतोय, तुम्ही फक्त हा हात असं गोल फिरू शकता, असं गोल, तुम इसको सिर्फ ऐसे गोल घुमा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर आता याला गोल फिरवायचं आहे आपल्याला, असं असं तो गोल फिरवायचं आहे आणि असं गोल फिरवायचंय जेणेकरून आपल्या हाताच्या समोर हा सेकंड वेक्टर येणार। आता आले सेकंड वेक्टर, आता सेकंड वेक्टर कडे कर्ल युअर फिंगर्स, बघा कर्ल युअर फिंगर्स अलोंग द सेकंड वेक्टर, कर्ल युअर फिंगर्स अलोंग द सेकंड वेक्टर, दिस आउटस्ट्रेच्ड थंब, the outstretched thumb will give you the direction of the resultant vector, so this is the resultant, a क्रॉस b से जो r वेक्टर आएगा उस r वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, ठीक है। अब आगे सुनो, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल एक बताता हूं, जैसे अभी मैं इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है, ऐसे, चलो। तो ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, आप भी घर पे प्रैक्टिस करिए इसको, राइट। 2 पेन लीजिए और पेन के साथ उसको प्रैक्टिस करिए, जो मैं बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा। जब तक आप इस चीज को खुद नहीं करोगे आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। तो अभी मैंने इसको इस तरह ले लिया, ठीक है, दिस इज हाउ आई हैव टेकन इट, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, बोलो सब लोग पढ़ो यहां से, मैं सुन रहा हूं, बोलो क्या लिखा है, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, तो ये रहा फर्स्ट वेक्टर, स्ट्रेच योर पाम, ओके, वी हैव स्ट्रेच्ड आवर पाम। नाउ रोटेट योर हैंड सच दैट योर पाम फेसेस द सेकंड वेक्टर, चलो घुमाओ उसको, घुमाओ 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 घुमाओ, हो गया, देखो। Now this is facing the second vector, ये देखो सेकंड वेक्टर इसके along है कि नहीं। Now curl your fingers along the second vector, कर्ल कर लिया हमने, the outstretched thumb gives the resultant, ये देखो। तो आप एक चीज देख सकते हो कि outstretched thumb हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर, A और B के परपेंडिकुलर, यानी this resultant is perpendicular to A, this resultant is perpendicular to B, this resultant is perpendicular to the plane containing A and B, जिस प्लेन में ये A और B लाई कर रहा है फ्रेंड्स, जिस प्लेन में ये A और B लाई कर रहा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, जैसे मान लो कि इस तरह से A और B, तभी इस प्लेन में दिस इज द प्लेन, दिस विल बी द रिजल्टेंट। अभी इस तरह से दिस इज द रिजल्टेंट, इस तरह से दिस इज द रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है आपको, हमेशा इसके परपेंडिकुलर, ऐसा है तो ऐसा, इस तरह से, ऑलराइट, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये इस तरह से रखा है तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये ऐसा तो रिजल्टेंट ऐसा, ये ऐसा तो रिजल्टेंट ऐसा, वो देखा आपने, वो आरती करते हैं, राइट, जब हम लोग गणपति जी का आरती करते हैं तो आरती का प्लेट कैसे घूमता है, तो वैसे ही ये घूमता है। ये रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ऑलराइट। तो वो भी हम लोग पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तब इसको लोग कि ये तो हो गया कि सर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, राइट, आपने बताया कैसे फाइंड करना है। अब अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो क्या होगा, तो देखो बी क्रॉस ए जब फाइंड करना है, राइट, तो उसका मॉड होगा, मॉड वही होगा बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायरेक्शन है उसका होगा माइनस एन कैप, डायरेक्शन हो जाएगा उसका माइनस एन कैप। ये मैं समझाता हूं कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए, पहले वापस ये बताता हूं फिर ये समझाता हूं, ठीक है। बी क्रॉस है, ये ए है, देखिए ये वाला ए, ये बी है, ठीक है। पहले ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर ए है, तो हमें फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग क्या करना है, पाम स्ट्रेच करना है। पहिल्यांदा पहिला वेक्टर कडे हात असं सरळ दाखवायचं आपल्याला, ठीक आहे। वी हैव टू स्ट्रेच आवर पाम। नाउ हात असं गोल फिरवायचे जेणेकरून सेकंड वेक्टर कडे आपले हात असं पाहिजे, आपला हात समोर पाहिजे सेकंड वेक्टर, ठीक आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, हे बोट गोल फिरवायचे असं सेकंड वेक्टर कडे आणि हा येणार रिझल्टेंट। आउटस्ट्रेच थंब काय देणार आपल्याला, आउटस्ट्रेच थंब आपल्याला रिझल्टेंट देईल। समजतंय तुम्हाला, मला थोडंफार मराठी येते, ओके, तर मी तुला मराठीमध्ये एकदा एक्सप्लेन करत आहे। तर मी काय सांगतोय तुम्हाला, बघा आता 2 वेक्टर आहे, पहिल्यांदा हा वेक्टर आणि हा ए आणि बी, तर पहिल्यांदा पहिल्या वेक्टरकडे हा सरळ दाखवायचा, असा हात दाखवायचा आहे, राईट, राईट, असं दाखवा, असं दाखवा, कसं पण दाखवा, पण स्ट्रेट दाखवा, सरळ दाखवा। त्याच्यानंतर दुसऱ्या वेक्टर साठी तुम्हाला काय करायचं आहे, हात गोल फिरवायचे, असं गोल फिरवायचं आहे जेणेकरून तुमचा हाताचा समोर तो सेकंड वेक्टर यायला पाहिजे। आणि नंतर काय करायचं आहे, हा फिंगर्स असं बोट असं गोल फिरवायचे सेकंड वेक्टर कडे, आणि हा आउटस्ट्रेच थंब जे आहे, आउटस्ट्रेच थंब ते आपल्याला काय देणार, रिझल्टेंट वेक्टरचं डिरेक्शन देणार आहे, ते आपल्याला रिजल्टेंट वेक्टरचं काय देणार आहे, डिरेक्शन देणार है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग करेंगे, हमने ए क्रॉस बी किया, अब हम करेंगे बी क्रॉस ए। नाउ वी विल डू बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए मतलब क्या, पहला वेक्टर कौन सा होगा,
पहला वेक्टर होगा बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा होगा ए वेक्टर, तो हमें बी क्रॉस ए करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं. तर पहिल्यांदा पहिला वेक्टरकडे हात दाखवायचा. आता हा आहे पहिला वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर. तो स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर. डन. पहिल्यांदा पहिल्या वेक्टरकडे हा सरळ दाखवायचा. आप भी करो, चलो सब लोग करो, ठीक आहे. तर पहिल्यांदा पहिल्या वेक्टरकडे हा सरळ दाखवायचा. नंतर आता दुसरा वेक्टर कुठे आहे, दुसरा वेक्टर मागे, इसके पीछे दूसरा वेक्टर. तर त्याच्यासाठी आपल्याला असा हात गोल फिरवायचा आहे, असा बघा बघा, फिरून 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 इकडे थांबायचंय. कारण आता हा सेकंड वेक्टर ह्याच्या समोर आहे. अब मैं हिंदी में बोलता सुनिए. तर पहिल्यांदा सबसे पहले आप पहले वेक्टर की तरफ हाथ ऐसा करो, ठीक है, ऑलराइट. इसके बाद क्या करो, इसके बाद जो है आपको पता है कि दूसरा वेक्टर पीछे है ना, तो हमें हाथ को ऐसे गोल घुमाना है ताकि वो वाला वेक्टर इसके सामने आ जाए, हाथ के सामने. तो आप इसको कैसे गोल घुमाओगे, आप इसको ऐसे नहीं गोल घुमाओगे सर ये रहा, ऐसे नहीं, हाँ सर ये रहा, ये नहीं करना है. ये एक बार फिक्स हो गया ना, इसको बस गोल घुमा सकता है सर. तर आता हा हात असं गोल फिरवायचंय फिरवायचंय फिरवायचंय. अब उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ. अभी देखो ये इसके सामने आ गया सामने. अब इन फिंगर्स को इसकी तरफ मोड़ो, ऐसे हो गया. अब ये देखो आउटस्ट्रेच थंब, ये क्या आउटस्ट्रेच थंब नीचे है कि नहीं है, राइट. तो रिजल्टेंट वेक्टर नीचे गया. ए क्रॉस बी में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस ए में रिजल्टेंट वेक्टर नीचे. यानी ये एन कैप तो ये माइनस एन कैप, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माइनस एन कैप. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट. तर आता मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो बघा. आपल्याकडे दोन वेक्टर आहे, हा एक वेक्टर बी वेक्टर आणि ए वेक्टर. तर आता आपल्याला बी क्रॉस ए याचं डायरेक्शन फाइंड करायचं आहे. म्हणून आपण काय करणार, आपण आता पहिल्या वेक्टरकडे हा सरळ दाखवायचे, पहिल्यांदा असं दाखवणार. तर स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर. नाउ रोटेट योर हँड. आता आपण हे हात काय करायचे, गोल फिरवायचे, जेणेकरून हा सेकंड वेक्टर आपल्या हाताच्या समोर यायला पाहिजे, हाताच्या समोर यायला 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 पाहिजे, असं समजतंय. ओके, तो इसके सामने आ गया. आता याच्यानंतर काय करायचं आहे, असं बोट गोल फिरवायचं आहे आपल्याला. आता मी मला नंतर सांगतो हा बोट कशासाठी गोल फिरवायचं आहे, हा ह्याचा पर्पज काय आहे ते आपण नंतर डिस्कस करूया, दॅट विल डिस्कस लेटर. तो ये हाथ को ऐसे गोल 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 घुमाना है. तर हा आउटस्ट्रेच थंब आहे ना, आउटस्ट्रेच थंब काय देणार आपल्याला, रिझल्टंट वेक्टरचं डिरेक्शन. म्हणजे बी क्रॉस ए ह्याचं जे रिझल्टंट येणार, ह्याचं जे रिझल्टंट येईल त्याचं डिरेक्शन आहे असं, बी क्रॉस ए खाली, ए क्रॉस बी असं, बी क्रॉस ए असं. म्हणजे ए क्रॉस बी आणि बी क्रॉस ए दोघांचा मॅग्नीट्यूड एकच है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है. ठीक है, मैंने अभी आपको आज मराठी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है. आपको कैसा लगा, राइट, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है, राइट, आपको मेरी मराठी कैसी लगी. ओके ओके, तो दिस इज एन कैप एंड दिस इज माइनस एन कैप, ऑलराइट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंक्लूड. सो नाउ लेट अस राइट डाउन द फाइनल कंक्लूजन. हम इसका फाइनल कंक्लूजन लिखने वाले हैं. ठीक है, देखिए ध्यान से. तो कंक्लूजन ऐसा है कि अभी ये ए वेक्टर है, ऑलराइट, ये बी वेक्टर है. समझाया आपको ए और बी एक्चुअली इस तरह से, राइट. ये ए और ये बी समझा दिया मैंने आपको एक प्लेन में. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, ए के बी और बी के बी. ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ. ये हो गया एन कैप. ठीक है, और बी क्रॉस ए तो ए क्रॉस बी. ठीक है, और अगर आपने बी क्रॉस ए किया, बी क्रॉस ए किया तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये माइनस एन कैप. तो ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है, ये भी ए के परपेंडिकुलर है और ये भी बी के भी परपेंडिकुलर, दोनों. चाहे आप ए क्रॉस बी लो तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ये, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, इस रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ये. ठीक है, और यहाँ भी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए, तो उस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन यह है. तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है. इसलिए ए क्रॉस बी अगर R1 है तो बी क्रॉस ए R2 है. ये दोनों अलग वेक्टर है. ये R1 और R2 दोनों क्या है, दोनों अलग अलग वेक्टर है. ठीक है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनका डायरेक्शन अलग है. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा और इसका मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा है, सेम है. लेकिन इसका डायरेक्शन है एन कैप और इसका डायरेक्शन है माइनस एन कैप. समझ में आ रहा है, दोनों डायरेक्शन अलग है. ठीक है, देखिए बहुत अच्छे समझा दिया मैंने आपको ऑलरेडी. तो ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर. ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये हो गया, बी क्रॉस ए ये हो गया. ठीक है,
ए क्रॉस बी, यानी ये हो गया रिजल्टेंट, और बी घुमाना पड़ेगा, गोल घुमाओ, क्रॉस ए, ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, समझिए फिर से, ए ये क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, हो गया क्रॉस बी, ये हो गया रिजल्टेंट ए क्रॉस बी। बी घुमाओ ए की तरफ, घूम गया, बी क्रॉस ए रिजल्टेंट। तो ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहां से, तो ये दोनों अलग वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज अनदर इज R1 अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, ये दोनों अलग अलग वेक्टर है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। ए क्रॉस बी मतलब R1 वेक्टर और बी क्रॉस ए मतलब R2 वेक्टर। सो R1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड सेम होने से वेक्टर थोड़ा सेम हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं तब वेक्टर सेम होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, ऑलराइट। पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सर मॉड तो सेम है। हाँ, मॉड सेम है भाई, ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां से एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग, आप ये सब लिखते जाइएगा। एक और चीज बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये तो हो सकता है ना सर? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप, और माइनस बी क्रॉस ए मतलब माइनस ऑफ बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। माइनस माइनस प्लस, देखो ये दोनों सेम हो गया, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऑलराइट, तो ये R1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, बट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आज हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है। आप पहले इतना ही डाइजेस्ट कर लो, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, डायरेक्शन समझ लो। ऑलराइट, इस पे अभी हम लोग एक और लेक्चर लेंगे, काफी डिस्कशन बचा है क्रॉस प्रोडक्ट पे, वो हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको डाइजेस्ट करो, 2 बार 3 बार सुनो जो मैंने बताया, 2 पेन लो, ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस ए करो। ठीक है, ऑलराइट। और जैसे मैंने आपको बोला वैसे आप बोल के करो की पहिला वेक्टर कडे हात सरळ दाखवायचा आहे, नंतर हात गोल फिरवायचे जेणेकरून आपल्या हाताच्या समोर सेकंड वेक्टर यायला पाहिजे, नंतर बोट गोल फिरवायचे सेकंड वेक्टर कडे, आणि हा आउटस्ट्रेच थंब काय देणार आपल्याला, हा आपल्याला देईल रिजल्टेंट वेक्टरचं डायरेक्शन। कळाला? इसको रट डालो। ठीक है, जैसे मैंने रट लिया। और आपको कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताओ। ठीक है, alright, so student, we'll meet in the next lecture where we'll discuss cross product in more details. Alright, till then, bye bye. ठीक है।